लेकिन एक साथी का जिक्र किए बिना शायद रहूंगा तो गलत होगा, क्योंकि वो सिटिंग मेंबर रहे इस हाउस के, और मुझे लगता है सिटिंग मेंबर की अपनी ही एक हैसियत होती है। उसके साथ साथ वो एक ऐसे सिटिंग मेंबर थे जिनके साथ बहुत करीबी काम करने का मौका मुझे हासिल हुआ। शायद आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने देवेंद्र के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हो जितना मैंने। मुझे सियासत में अब क्या 25-26 साल हो गए, जिसमें से 19-20 साल तो मैंने देवेंद्र के साथ गुजारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना 2002 में, तो देवेंद्र मेरे साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पे आए। एमएलसी बने, कब थे इलेक्शन? 2008 में 8 में इलेक्शन हुए, एडवाइजर के तौर पे मेरे साथ आए। जब मुझे मिनिस्ट्री में तब्दीलियां करनी पड़ी, उफ तक नहीं किया, तंजीम की जिम्मेदारी दी मैंने उनको, और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे अपनी तंजीम की जिम्मेदारी संभाली। मेहनत करने में वो कभी कमी नहीं रखते थे। आप लोग गवाह हैं। आपके साथ आने के बाद जहां जहां आपने जिम्मेदारी दी, कहीं हिमाचल में, कहीं पंजाब में, कहीं और, जिस मोर्चे पे खड़े किए वहां पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। शुरुआत भी उनकी वैसे ही रही। वालिद साहब उनके इंजीनियर, बिजनेस से उनका लेना देना था नहीं। एक मारुति के वो सर्विस स्टेशन का उनको गिरधारी लाल ढोगरा साहब ने इंतजाम करके दिया, और इसमें भी देवेंद्र कभी भूला नहीं। जम्मू में बहुत सारे वो राउंड अबाउट गोल चक्कर बने हुए, लेकिन सिर्फ एक जम्मू में ऐसा गोल चक्कर है जो साल के 12 महीने उसकी घास की कटाई होती है, वहां फूल लगे होते हैं, वहां मूर्ति साफ होती है। वो है गिरधारी लाल डोगरा साहब का जो चौक है गांधीनगर के पीछे, क्योंकि उसको संभालने की जिम्मेदारी देवेंद्र ने खुद ली थी। जब उनको वो मिला था वर्कशॉप, बड़े घरों के लोग, बड़े घरों के बेटे जो है अपने आप को भी बड़ा समझते हैं, लेकिन देवेंद्र ऐसा था, काम सीखने के लिए खुद डांगरियां पहनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो आज भी याद करते हैं जब वो गाड़ी वहां लेते थे धोने के लिए, देवेंद्र के हाथ में पाइप, वो खुद गाड़ी धोता था सीखने के लिए कि ये करना कैसे है। तब जाके उसकी इतनी बड़ी मारुति की वो एम्पायर बनी। मैंने जैसे कहा 25-26 साल हो गए मुझे सियासत। बहुत साथियों को मैंने आगे जाते हुए देखा स्पीकर साहब, लेकिन अगर मुझे एक साथी के जाने का जाती तौर आज तक अफसोस रहा, वो देवेंद्र के जाने का रहा, आज भी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि पता नहीं था कि वो इतने बीमार हैं। इलेक्शन में कुछ तलखी बातें हुई। अगर मुझे पता होता कि वो इतने बीमार हैं, मैं शायद रिश्तों को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता, लेकिन ऊपर वाले ने वो मौका रखा नहीं। यही मौका रखा कि हम उनको श्रद्धांजलि पेश करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसलिए मैंने बाकी तमाम जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान और जो बाकी लीडर रहे हैं उनको एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां देवेंद्र का जिक्र किया। एक, क्योंकि सिटिंग मेंबर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि व्यक्तिगत जातीय तौर पे मुझे कुछ चीजों का अफसोस है जो अफसोस ही रहेगा।